हाँ, मैंने आप लोगों को बताया नहीं, ये मेरा गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे ही होंगे, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आप लोग ठीक नहीं। तो गाइस मैं बता दूं आपको कि बेटी स्कूल जा चुकी है और आज सैटरडे था, थोड़ा आधे घंटे का स्कूल लेट होता है। मतलब ऐसे रोज़ 7:30 होता है, आज 8 का है तो थोड़ा आधा घंटा लोग लेट से निकले, तो सभी लेट लेट उठे। टिफ़िन बना दिया था, आज मैंने पास्ता उसको बना के दिया। मैंने सोचा सैटरडे है, क्या बनाऊँ तो पास्ता ही बना दिया। तो और ये चले गए ऑफिस, ये वापस आए भी नहीं है, उसको स्कूल छोड़ के तुरंत ऑफिस चले गए, इनको कुछ ज़रूरी काम था। तो ये देख लो, मैंने पास्ता बनाया। वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सुबह सुबह के टाइम और नाश्ते के टाइम और सुबह इतनी हड़बड़ और कितनी मेरे यहाँ वो हलचल मची रहती है ना कि मैं अगर वीडियो बनाऊँ, खैर साइलेंट, अगर मैं साइलेंट भी कर दूँ कि चलो पीछे की आवाज़ म्यूट कर दूँ ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी गच होती है, इतने सबके अब ये कहाँ है वो कहाँ है, ये सब होता रहता है। तो इसलिए मैं सुबह के टाइम वीडियो बिल्कुल ट्राई नहीं करती हूँ। और फिर ये सब लेके खड़ी हो जाऊँ तो पता चला टिफ़िन टाइम से नहीं रेडी होगा, फिर उसको ठंडा करना, फिर उसको बॉक्स में भरना, ये सब काम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं सुबह के टाइम नहीं कर पाती हूँ। मैं सोच रही हूँ एक कुकिंग का तो कुछ ना कुछ डेली डालूँ, तो बट वही है ना कि कोई मिले ऐसा ना, मैं ढूंढ रही हूँ, मेरी सर्च जारी है कि कोई मेरे को कैमरा पकड़ने में और मेरे को कुकिंग वाले वीडियोस में हेल्प करे। बेटी से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं, देखो हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो अकेले हो नहीं रहा है। तो देखती हूँ कोई अगर मिलते ही है तो मैं ट्राई करती हूँ। 1-2 लोगों से बात हुई है तो ट्राई करती हूँ। बहुत जल्दी लाऊंगी कि आपको कोई मतलब जैसे कल लाइव में एक जन ने पूछा है सांभर की रेसिपी दो, मैंने कहा तो चलो ठीक है, बना के दिखा दूंगी। किस मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, बस कपड़े चेंज नहीं किए हैं। और मैं बता दूं आज कुकिंग के नाम पे ज़ीरो है मेरे यहाँ। आज मेरा कुकिंग ही नहीं करने का मन कर रहा है, कुछ बनाया ही नहीं है। और मुझे पता है 10:30 बज रहा है, अभी तक कुछ नहीं बना है। और 11:30 12 बजे का मेरा हेयर का अपॉइंटमेंट है, और ना मैंने आज कुछ खाया है। आज लगता है मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। फ्रिज खोल के कम से कम 10 बार देख चुकी हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसे ही हो जाता है यार, किसी किसी दिन कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊँ। किचन मैं दिखा देती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, किचन देख लो एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम क्लियर है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया, सुबह सोचा था कि जल्दी से दाल चावल बना दूंगी और एक सब्जी बना दूंगी, जीरा आलू या टाइप्स को फटाफट जो बनता है। पता चला आज एकादशी है, तो अब चावल नहीं बनाना है तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊं। आटा सानूं, पराठी बनाऊं, रोटी बनाऊं, ये करो। नेल्स की वजह से मुझसे आटा नहीं देखो रोज रोज लगाया जाता, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो वही है ना, बस एक एकादशी के चक्कर में ना सारा प्रोग्राम मेरा चिकर पिकर हो गया। तो निकलना भी है, अब दिमाग में सब कुछ चल रहा है, रेडी भी होना है, जाना भी है, कपड़े निकालने हैं, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ऊपर से ये खाने का। तो मैं सोच रही हूँ आज छोड़ दूँ, बाहर से बोलूँ इन लोगों से खा लो, वो ख़त्म हो जाए काम ही। ऊपर से और 10 काम मेरे नाम को रहते हैं और एक भी नहीं कर पाती हूँ इस समय। तो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। फिर से मैंने देखो एक ही वीडियो में मैं 2 बार फिर से खोली, सोचो मैंने पहले कितनी बार फ्रिज खोला होगा। मैं 50 बार आ रही हूँ, फ्रिज खोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं है। और सब्जियाँ अभी लाई हूँ, सब भरी हुई हैं। तरोई भी रखी है, परवल भी रखा, भिंडी तो खैर कल रात ही में बनाई थी तो अभी सवाल ही नहीं उठता 3-4 दिन बनने का। बस यही सोच रही हूँ कि बस दिमाग में बार बार ये आ रहा है कि चावल बना लो, चावल बना दो, लेकिन चावल आज बनना ही नहीं है एकादशी के दिन यार। सही में किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मन कर रहा है छोड़ दूँ सब। गाइस आप भी लोग कमेंट करके बताओ ना कि कभी कभी आप लोग के भी संग ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता है तो फिर आप लोग क्या करती हो, रास्ता कैसे निकालती हो यार। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, ये देखो ये है मेरी ड्रेस, आज का आउटफिट, ब्लैक पैंट पहना है, ट्राउजर एंड विथ ये, या फिर मेरा वॉशरूम खुला हुआ है। हमेशा ही वो खुला रहता है क्योंकि मुझे ड्राई पसंद है ना, तो वो सूख रहा होता है, पंखा चलता है सूख जाता है, तो इग्नोर, ठीक है।
तो मैं चली अपने काम से, काम क्या मीन्स आज अपने बालों को कुछ अच्छा करा के आती हूँ। तो बिफोर का देख लो, आफ्टर का बाद में देख लेना। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 5:30, नहीं पूरे 6, अरे एग्जैक्टली 6, देख लो दिख रही है 6। और अब मैं जा रही हूँ अपने सैलून क्योंकि मैं सवेरे वाला जो मेरा अपॉइंटमेंट था वो हो गया था मेरा कैंसिल। क्योंकि घर पे कुछ लोग आ गए, मुझे वापस आना पड़ा इनको स्कूल से लेके आते, क्योंकि स्कूल से लेने के बाद ही मेरे को वहाँ जाना था। मैं बोल भी आई थी कि मैं आ रही हूँ बस इसको लेके, लेकिन रास्ते में ही फ़ोन आ गया तो मुझे घर वापस आना पड़ा। अभी बस 5 साढ़े 5 बजे सब लोग गए, उसके बाद मैं अब जा रही हूँ और मैंने चेंज भी कर लिया। पहले सुबह मैंने वो टाइगर प्रिंट, वो पैंथर प्रिंट, लेपर्ड प्रिंट पहनी थी, इस समय मैंने ब्लैक पहन ली क्योंकि अब वो ख़राब हो गई थी, अब वो पूरा बेकार हो गई थी। तो चलो अब मिलती हूँ सीधे सैलून में। सुबह की कराती कराती हाइलाइट्स अब जाके शाम को कराऊंगी। हेलो गाइस, और मैं आ चुकी हूँ अपने सैलून जिसका नाम है हेयर कैफ़े और ये है विकास नगर में, जो कि मेरे घर के बहुत पास है। और यहाँ पे मैं बहुत सालों से आ रही हूँ और आज फिर से आई हूँ अपनी बालों का हाइलाइट्स कराने वाले, जो कि बहुत दिनों से मेरे ड्यू थे। और आज मैं यहाँ आ गई हूँ फाइनली। यहाँ का स्टाफ मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के सब लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इन लोगों की सर्विस, इनका प्रोडक्ट सब कुछ अच्छा है। तो सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया कि मुझे कौन सा कलर चाहिए, तो मेरे ऊपर यही कलर अच्छा लगता है तो मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया। और बस फाइनली स्टार्ट होता है मेरा काम। और ये है मेरा बिफ़ोर का लुक और आगे आपको दिखेगा आफ्टर का लुक। तो एक एक करके शुरू होता है आगे का कार्यक्रम। फिर मैंने पिया ठंडा ठंडा पानी क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत गर्मी। फिर एक एक करके शुरू हुई मेरी बालों की मरम्मत करने की तैयारी। इधर ये लोग लगे हुए हैं अपनी तैयारी में, जुट रह गए हैं, कोई एप्रन पहन रहा है तो कोई मेरे बालों को पूछ रहा है। हाँ, यहाँ पे मैं उन्हें बता रही थी कि मैं इधर के पार्टीशन करती हूँ और मैं उधर का नहीं करती हूँ, क्योंकि यूजुअली सब लेफ़्ट का पार्टीशन करते हैं, मैं लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं राइट तरफ से करती हूँ। तो इधर तैयारी हो चुकी थी मेरे कलरिंग की, मेरी उसकी, और अब मैंने चश्मा उतार दिया और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तो सब कुछ राम भरोसे ही चल रहा था। तो बाकी फ़िलहाल काम तो उनको ही करना था, मुझे क्या करना था। मुझे तो आ रही थी नींद बहुत ज़ोर, तो मैं तो आँख बंद करके लेटी हुई थी कि जब काम हो जाए तो मुझे बता देना, मैं उठ जाऊँगी। लेकिन इतना ज़्यादा बाल खींच रहे थे कि ये कर रहे थे वो कर रहे थे कि मुझे ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। और दोपहर में मैं सोई भी नहीं थी। और मुझे बालों को कोई छूता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। कभी मैं ऑयलिंग करवाती हूँ, तेल वेल लगवाती हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है। तो वहाँ पे भी मुझे यही हो रहा था कि मुझे नींद आ रही है। और ये समय सबसे ज़्यादा मुझे ख़राब लगता है जब ये लोग दो चोटी जैसा मूवमेंट कर देते हैं, इधर एक क्लिप लगा देते हैं, एक उधर क्लिप लगा देते हैं। मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि ये क्या दो चोटी हर बार बना देते हो। कभी भी हेयर कट के लिए जाइए या कुछ भी करिए तो वो दो चोटी ऐसे करके बना देते, मुझे बहुत गंदा लगता है। मैं बहुत आज वो बोल रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बोले मैम वो करना ज़रूरी होता है, क्या करें, पार्टीशन है, ये है वो है। तो और ऊपर से मुझे ये चादर जो उड़ा रखी थी, मुझे इसको भी अच्छा नहीं लग रहा था, और प्लास्टिक की चादर, और मेरा दोनों हाथ अंदर फंस गए थे, मुझे बाहर निकालने थे। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, तो वो लोग भी बहुत हंस रहे थे जब मैंने उनको बोला कि मुझे ये प्लास्टिक की चादर नहीं ओढ़नी है। तो वो लोग भी बहुत हंसे कि मैम क्या बोल रही। तो मैंने कहा मुझे क्या करूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ये चादर पहना दी है तुमने प्लास्टिक की। तो उन्होंने एसी को और फुल ब्लास्ट में कर दिया कि मैम आपको गर्मी ना लगे। तो तब जाके मैं शांत हुई, अदरवाइज़ मैं कुछ ना कुछ उनको बोल ही रही थी। तो वो लोग भी मुझसे काफ़ी फेडअप हो चुके थे, लेकिन इन्जॉय भी कर रहे थे क्योंकि मैम बहुत फ़नी है, मैम बहुत फ़नी है। और मैं कुछ ना कुछ बोलती ही जा रही थी क्योंकि मुझसे चुप नहीं बैठा जाता। तो मैं कुछ ना कुछ बोलती ही जा रही थी। और फिर थोड़ी देर के लिए हाँ कहीं कहीं चुप भी हो रही थी क्योंकि मैं कुछ सोच रही थी, कुछ थिंकिंग चल रही थी मेरे दिमाग में। तो फिर मैं चुप हो गई, काफ़ी देर तक चुप रही। तो वो लोग खुद पूछ रहे थे कि मैम क्या हो गया, अभी तो आप बहुत बोल रही थी, अब आप चुप हो गई। तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ सोच रही हूँ, ये वो। फिर उनके खैर जो वहाँ के ओनर हैं वो आ गए थे, तो उनसे बहुत देर तक बात होती रही क्योंकि मैंने 19 के ही संग मेरी बात हुई थी।
और ये उन्होंने मुझे प्रमोशन के तौर पे बुलाया था और मुझे हाइलाइट्स उन्होंने प्रमोशन में दी है और इसीलिए मैं व्लॉग भी बना रही हूँ, शॉर्ट्स वीडियोस भी डालूँगी और उनके कैफ़े का रिव्यू भी दूँगी, सब कुछ है। खैर मैं बहुत सालों से वहाँ तो जाती जा रही हूँ। ये हैं उनके ओनर जो पीछे हैं भैया, यही हैं हेयर कैफ़े के ओनर। कैफ़े बहुत अच्छा है, सर्विस फर्स्ट क्लास है। बालों को आप मेरे देख के आप बता ही सकती हैं और आप खुद वीडियोस देख रहे हैं, आप देख सक के बता सकते हैं कि सर्विस कितनी अच्छी है और मैं कितनी कंफर्टेबली और कितना आराम से वहाँ पे मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मैं सभी को कहूँगी कि अगर जो भी लखनऊ से है हेयर कैफ़े में एक बार ज़रूर ट्राई करें। कोई भी सर्विस चाहिए हो, हेयर कट हो, और ये यूनिसेक्स है, जेंट्स का और लेडीज़ का दोनों का ही है। और यहाँ पे ब्राइड का भी अगर होता है तो वो भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। ग्रूम्स भी होते हैं रेडी, ब्राइड भी होती है रेडी, सभी कुछ है और सारी सर्विसेज मिलती हैं, चाहे हाइलाइट्स हो, चाहे बोटॉक्स हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, हेयर कट हो, शैम्पू हो, कुछ भी हो, सब यहाँ पे मिलता है और सब एक से एक बढ़िया अच्छे मतलब ब्रांड्स ये यूज़ करते, प्रोडक्ट्स यूज़ करते, कोई भी ख़राब प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते। आप मेरे हाइलाइट्स को देख ही सकते हैं कि मेरा चेहरा पहले और अभी में कितना फ़र्क लग रहा है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो जाता है ना कि चेहरा चेंज हो जाता है। कुछ भी आप चेंज करवाओ, चाहे हेयर कलर चेंज करवाओ या कुछ भी करवाओ तो चेंज हो ही जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी तरीके से अगर कराया गया है तो ही चेहरा भी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर अच्छे तरीके से आप लाखों रुपया भी दे के करवा लो ना तो आपके चेहरे पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। फिर शाम हो गई थी और हम लोग थोड़ा थक भी गए थे, तो बैठे बैठे तो फिर भैया ने चाय बनवाई स्टाफ से और हम लोगों ने सब ने बैठ के चाय एंजॉय करी और खूब बातें करी। फाइनली मेरे हाइलाइट्स वगैरह सब हो चुका था, ड्राई हो चुका था और अब बारी थी शैम्पू की। तो बारी है शैम्पू की, तो शैम्पू में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि अलग अलग एक एक करके होता है कि पहले केवल हाईलाइट वाला एरिया धुलता है, फिर उसके बाद नॉन हाईलाइटेड एरिया धुलता है। तो काफ़ी लोग ध्यान रखते हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है हेयर कैफ़े में। हेयर कैफ़े बहुत अच्छा सैलून है, बहुत अच्छा सैलून है। मैं तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे सर्विस ले रही हूँ और इन लोगों ने बहुत अच्छे से वो मास्क वगैरह भी लगा के और बालों का जो भी मतलब ड्राइनेस थी वो बिल्कुल मिटा दी और मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैंने कोई भी मतलब इतना केमिकल बेस्ड कोई प्रोडक्ट यूज़ भी किया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं ऐसा लग रहा है, मेरे बाल बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फ़िलहाल तो आप रोज़ ही मुझसे ब्लॉग में मिलते हैं, आप मुझे देखते ही रहोगे कि मैं कितनी मतलब अगर रफ़ हुए होंगे तो भी आपको दिख जाएगा और जैसा भी है सभी आपको दिख जाएगा। आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, आप सभी कुछ देख सकते हो। तो फ़िलहाल यहाँ पे शैम्पू हो चुका है, सब कुछ हो गया है, अब ड्राई कराने की बारी है बस। तो अब लगते हैं ड्राई कराने में और सेटिंग कराने में। तो बस फटाफट बैठते हैं और अब होगा ड्राई करके फिर करवाते हैं सेटिंग। तो गाइस इन्होंने देखो मेरे बालों का क्या कर दिया, कैसे मैं आई थी और मैं कैसी हो गई। इन्होंने ये सब इन्हीं की मेहनत का है। आप लोग भी आइए करवाइए, इनके हाथ में जादू है। बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू। हेलो गाइस, सॉरी यहाँ पे मुझे वॉल्यूम बंद करनी पड़ी क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, पीछे बहुत तेज़ म्यूज़िक चल रही थी। और मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा जो हेयर कैफ़े सैलून का था प्रमोशनल था और मुझे प्रमोशन करने के लिए मिला था। ये मैंने आप लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए सोचा था कि बताऊंगी एकदम लास्ट में वीडियो के, तो अब मैं बता रही हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा था आप लोगों को सरप्राइज़ दूंगी कि मुझे बहुत दिनों के बाद सैलून का प्रमोशन मिला। इस रात के बज गए हैं 12:10 और मैं आ चुकी हूँ 12:10 या वो एग्जैक्टली 12 बजे। ओहो, सीधे सीधे पूरे 12।
और हम लोग अब जाके घर आए हैं वापस। मुझे बहुत ज़ोर लग रही है प्यास और मैंने पानी भी नहीं पिया खाना खा के। खाना तो थोड़ा हम लोग का डिफरेंट हो गया, मैं कल बताऊंगी आप लोगों को। आज का व्लॉग बहुत हो रहा है बड़ा कि कहानी क्या हुई, ट्विस्ट क्या हुआ। तो फिलहाल ये है मेरा आज का बाल का तो सेशन हो ही गया। फिलहाल मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, हाईलाइट्स कैसे लग रही हैं, कमेंट करके बताना। मेरे ऊपर कैसा लग रहा है ये भी बताना, कलर चॉइस भी कैसा है कमेंट करके बताना। फुल लुक तो आपने देख ही लिया है मेरा। तो बाकी आप लोगों से मिलती हूँ कल, ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। और तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।